करने वाले हैं हम चैप्टर 2। तो ये आपके सामने पिक्चर आपको दिख रही है कितनी सुंदर सी, कि खाने को जो हम खा रहे हैं वो उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। भाई क्या चीज़ होती है, हम सुबह से लेके सुबह खाना खा रहे हैं, दोपहर को खाना खा रहे हैं, रात को भी खाना खा रहे हैं, सुबह शाम रात को खाना ही खा रहे हैं, जंक फूड नूडल्स हर चीज़ अपने पेट में भरते ही जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें क्या देगी, हमें एनर्जी देगी, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हम बोलते हैं कि भाई फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फूड से। तो अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट जो अपना है वो लिखा हुआ है, फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। क्या जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है या फिर गलत लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। आप क्या करते हो, सुबह टिफिन खोलते हो, दोपहर को टिफिन खोलते हो, रात को टिफिन खोलते हो, जब भी दिल करे टिफिन खोलते हो, लेज खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो वो क्या करेगा, आपका पेट भरेगा, है ना। वो अगर आप खाओगे, अगर खाना खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। पहले आप इत्तू से थे, देखो ये पिक्चर आपके सामने, पहले आप इत्तू से थे, फिर आपने खाना खाया 10 चपाती, 20 चपाती, 25 चपाती, 40 चपाती, 100 चपाती, इत्तू से इतने बड़े हो गए। कैसे हुए कि आपने खाना खाया जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हुई। पहले इत्तू से थे, फिर बड़े होते गए, होते गए, होते गए। तो ये है फायदा खाना खाने का, ठीक है। अब खाना कौन कौन खाएगा, सबसे बड़ी चीज खाना कौन कौन खाने वाला है, अब देखते हैं खाना। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन होंगे, प्लांट होगा, एनिमल्स होंगे और ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो प्लांट क्या है, जब हम सीड्स लगाते हैं इत्तू सा अगर होता है ना, जर्मिनेशन होती है, फिर बड़ा होता है, इतना बड़ा 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 बड़ा, तो क्या वो भी क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और हम सभी को पता है कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये चीजें डेफिनेटली, हमने हर चीज पढ़ रखी है, हमें सब कुछ आता है भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है इधर उधर करने की, हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। आप तो सीधे पॉइंट पे आओ कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड पॉइंट कि फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ये हमें पता है कि अगर हम 4 दिन या 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या भाई ऊपर चले जाएंगे। तो खाना खाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खाना खाना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि देखो ये सारे आपके सामने, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट है, अपने पास डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, अपने पास पिज्जा 5%, ये अपने पास जितने आप ग्रेन्स वगैरह खाओगे, फ्रूट खाओगे। तो जंक फूड को तो हमने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देना है, हमने जंक फूड को बिल्कुल ही नहीं खाना। क्यों, क्योंकि जंक फूड क्या करता है, हमारा क्या करेगा, उसमें सबसे न्यूट्रिएंट अच्छे नहीं होते। जब हम खाएंगे हमारा पेट बढ़ता जाएगा, हम मोटे होते जाएंगे, लेजीनेस होती जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमने अपनी न्यूट्रिएंट डाइट को सबसे अच्छा करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या खाने, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सब बंदे बोल बोल के थक गए कि भाई आपको फ्रूट खाने चाहिए, आपको फ्रूट खाने चाहिए, लेकिन हमें तो भाई पिज्जा ही पसंद है और हम पिज्जा ही खाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो मेंटल लेवल है आप याद नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छा खाना खाओगे, एनर्जी आपके अंदर फुल है, तो जो चीज आपको 3 घंटे लग रहे थे याद करने में, 10 मिनट में आप याद करके खेलने निकल जाओगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच बॉडी ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फ्रॉम ग्रोथ। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि यहां पे लिखा हुआ है फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो हम खाना खाएंगे, हम सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, है ना, लिखते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी हमें खाने से हमारी ग्रोथ भी होती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अब देखो खाना खा लिया, लेकिन ये तो है नहीं, खाना खाने के बाद उसे पचाना भी पड़ेगा और उसके लिए भी एनर्जी लगेगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इनटेक मतलब खाना, डाइजेशन पचाना, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो ये नहीं है खाना अपनी इस टंकी में भरते गए और एनर्जी मिलती गई, ऐसा कतई नहीं होगा। आपने खाना खाया, आपके पेट अंदर गया, इनटेक किया, उसके बाद आपका खाना पचेगा। हम बोलते हैं ना आपका खाना पच रहा है ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन के बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन के बाद उस खाने का यूटिलाइजेशन होगा। अब
यूटिलाइजेशन मतलब आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वो सारा क्या है, वो है आपका यूटिलाइजेशन। और गुड न्यूट्रिशन अगर आपकी बात करें, अगर गुड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो आपको ग्रोथ के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या खाने चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या खाने चाहिए, आपको खाने चाहिए भाई फ्रूट खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब देखो फ्रूट खाने से आपकी हेल्दी बॉडी होगी। ये देखो हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी कैसे हो रही है, फ्रूट खाने के साथ। कभी किसी भी बॉडी बिल्डर को, जब किसी भी एथलीट को आपने देखा पिज्जा खाते हुए, कभी भी नहीं खाते हुए देखा होगा। दंगल में आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जितनी भी चीजें थी, तली फली जो भी ऑयली फूड था, सब बंद करवाने के बाद फिर जाके उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। आपने देखा होगा जब भी आपको अच्छी बॉडी चाहिए, आपको फास्ट फूड, आपको पैकेट वाला फूड सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और किसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा आपको फ्रूट खाने चाहिए और वेजिटेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। चाहे जो चीज आपको 2 घंटे के बाद याद हो रही थी, लर्न हो रही थी, अभी चुटकियों में 10 मिनट के अंदर सारी चीज आपके दिमाग के अंदर फिट, और आप फिर उसके बाद जल्दी से घूमने जाओ, खेलने जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई। ठीक है, अब फटाफट से आगे चलते हैं। क्या चीज है, यहां लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भाई कौन, अब खाना खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, है ना, तो फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जब हम फूड खा रहे हैं, है ना, हम चपाती खा रहे हैं, अकेली चपाती खा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं हम चपाती खाएंगे 10 दिन, हम तो मर जाएंगे। कोई दाल आ रही है, सैलेड आ रहा है, ये चीजें हैं, फैट आ रहा है ना, घी आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि उनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। आप ज्यादा से ज्यादा घी खाओ, है ना, आपकी मम्मी बोलती है इसको अच्छे से घी डाल के दो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा फैट है। अगर आप उसको खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, है ना, गोलू मोलू से हो जाओगे। तो आपकी मम्मी शायद आपको अच्छा देखना चाहती हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा फैट खिलाती है कि आप अच्छे दिखो वहां पे, है ना। और उसका देखो, अगर हमने चपाती खाई, अगर कुछ और चीज खाई, तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स है उनका अलग अलग काम है। भाई फैट का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, प्रोटीन का काम क्या है, ग्रोथ देना। तो हर एक न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना काम है और हर एक न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स that provide specific function and benefits to our body। बिल्कुल सही बात है, हर एक का अपना अपना काम डिसाइड करके रखा हुआ है। भाई ये तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा और तू ये काम करेगा। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर मैंने तेरे को ग्रोथ का काम दिया है तो तू ग्रोथ का काम ही करेगा। ये नहीं है मुंह उठा के किसी और के काम पकड़ लेगा, नहीं, जो तेरा काम है तू वही काम को फॉलो करेगा और किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। अब कौन कौन से हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये क्या है, ये है न्यूट्रिएंट्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। और आपको हर एक चीज यहां पे समझ आ जाएगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके लिए सरप्राइज होगा, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि एक आपके लिए छोटू सा सरप्राइज मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे, और आपको वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब फटाफट से आगे चलते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट्स काफी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। देखो हर एक का अपना अपना फंक्शन है। किसी का ग्रोथ का काम होगा, तो अगर न्यूट्रिएंट अगर ग्रोथ वाला नहीं मिलेगा तो हम तो इतने से रह जाएंगे। लेकिन ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे इमेज दे रखी है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो जितने भी यहाँ पे आपको फूड दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ फूड दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको यहाँ पे फूड दिख रहे हैं, इनमें क्या होगा, इनमें होगा कार्बोहाइड्रेट्स। और यही, अगर आप में कार्बोहाइड्रेट्स कम है तो आप इनमें से कुछ भी खा लो, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बिल्कुल फिट हो जाएगा। फ्रूट्स आप देख सकते हो, दाल आप देख सकते हो, वेजिटेबल्स आप देख सकते हो। तो इनमें से अगर कोई भी चीज आप खाओगे तो उसके अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होगा। और कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या देता है, आपको देगा मैक्सिमम एनर्जी देगा। अगर आपको थोड़ा आप लो फील कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, आप तुरंत फिट फाट हो जाओगे, भागने दौड़ने लग पड़ोगे। ठीक है, अब फर्स्ट देखो यहाँ पे चीज आ रही है, यहाँ पे चीज जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है प्रोटीन का। अब यहाँ पे प्रोटीन क्या चीज है, यहाँ पे आपको लास्ट में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा प्रोटीन को हम कैसे केमिकली बता सकते हैं कि भाई ये प्रोटीन है। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको पता चल जाएगा, काफी ज्यादा इजी एक्सपेरिमेंट है ये। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन है क्या चीज। भाई प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का काम क्या है ना। प्रोटीन एक तो ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स की ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। तो आपको ये समझ आने वाला है। सबसे पहले तो होता किसमें है यार, बॉडी बिल्डर जितने भी हैं सुबह से लेकर शाम तक
नाम जपते रहते हैं, प्रोटीन 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 शेक, प्रोटीन वो, प्रोटीन ये। तो प्रोटीन किस किस में होगा आपको पता है? प्रोटीन एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, मीट फिश जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा, दूध में भी प्रोटीन होता है ना, तो सोयाबीन में भी काफी ज्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और ये पिक्चर आपके सामने जो दिख रही है काफी ज्यादा स्वीट है। अगर इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन रिच फूड। अगर आप ये खाओगे तो जो अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो डेफिनेटली ये खाने से वो दूर होने वाली है। अब प्रोटीन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहां से, दे ऑल्सो हेल्प मूव थिंग्स अराउंड इन अवर बॉडी। अगर एक जगह से उठा के मैंने दूसरी जगह पे कोई चीज लेके जानी है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला है प्रोटीन। और ये डिलीवरी पर्सन, भाई सेम डिलीवरी पर्सन दैट कैरीज थिंग्स टू द राइट प्लेस। अगर यहां बैठा हूं लेकिन ये मेरी राइट प्लेस नहीं है भाई, मैं यहां बैठा हूं, मेरी राइट प्लेस कहीं और है, तो प्रोटीन बोलेगा अरे भाई तू यहां क्या कर रहा है, तेरी तो राइट प्लेस है ही नहीं, तेरे को वो वहां से उठाएगा, उसको जबरदस्ती उठा के उसकी राइट प्लेस पे जाके पटक देगा। यहां से उठाएगा और राइट प्लेस पे जाके पटक देगा कि भाई तेरी ये राइट प्लेस है, तू यहां। और ये काम क्या करता है? डिलीवरी पर्सन का काम करता है। यहां से चीज उठाएगा वहां फेंक देगा, यहां से उठा के वहां फेंक देगा। और प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट होल्ड अवर सेल्स एंड टिश्यू टुगेदर। ये सेल्स और टिश्यू को क्या करके रखेगा? होल्ड करके रखेगा। और ये क्या करता है? सपोर्ट बीम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीम की तरह काम करता है। जैसे बीम होता है जिसने पूरा अपना घर उठाया होता है बीम के ऊपर, वैसे ही प्रोटीन क्या करता है? पूरा जो पकड़ के रखता है ना, किसको? सेल और टिश्यू को, और बीम का काम करता है। बीम का काम मतलब इन दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प अवर बॉडी टॉक टू ईच अदर। भाई टॉक ही एक हिसाब से, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो ये कौन करेगा? प्रोटीन ही करेगा। और अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन भैया जो है हमारी बॉडी में वो काफी अच्छा काम प्ले करते हैं। एक तो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे उसको पटक के रखते हैं कि भाई तेरी ये राइट प्लेस है। दूसरा क्या करता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट होल्ड टिश्यू एंड सेल्स। और क्या काम करेगा? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीम्स, बीम की तरह पकड़ के रखता है हर एक चीज को। बीम है वो, है ना, पूरे घर की बीम जिसके ऊपर पूरा घर टिका हुआ है, वैसे ये पूरी बॉडी की बीम है जिसके ऊपर ये टिश्यू सेल्स हर एक चीज अच्छे से काम करती है। और ये वार्तालाप का भी काम करता है। एक से अगर एक बॉडी ने अगर एक दूसरे के साथ अपने अगर बात करनी है कि भाई तू सेट है कि नहीं सेट है ना, तो वो किसके थ्रू होगी? इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? अपना प्रोटीन भैया लेके जाएगा। और कौन लेके जाएगा? अब आगे चलते हैं फटाफट से। फैट, भाई फैट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। दुबले पतले को क्या बोलते हैं? भाई ज्यादा से ज्यादा घी खा, ज्यादा से ज्यादा मीट मच्छी जो आपको दिल करता है आप खाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है ना। और फैट भी देखो, अगर आपसे मैं बात करूं तो एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, और दूसरा होगा सैचुरेटेड फैट। अब ये कौन सी बला का नाम बता दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। नहीं पता तो अभी समझते हैं क्या चीज है ये। अभी देखते हैं कि ये क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखते हैं कि फैट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या देगा? 2x एनर्जी। अब क्या मतलब है 2x एनर्जी का? अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक नहीं पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देगा और फैट भी क्या देगा? एनर्जी देगा। लेकिन जो फैट एनर्जी देगा वो डबल देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स व्हाई हमने यहां क्या लिखा? हमने लिखा 2x। 2x मतलब जो एनर्जी देगा वो डबल देगा। अगर 10 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो अगर 10 कैलोरी या 20 कैलोरी दे रहे हैं तो फैट कितनी देगा? वो देगा 20 to 40 कैलोरीज, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? जितने भी आपके पास ऑयल है, बटर है, घी है, चीज है, नट्स है, फैटी मीट्स है, उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें भी प्रेजेंट है क्या? उसमें प्रेजेंट है फैट। और फैट के अंदर क्या प्रेजेंट है? कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फैट भी ऐसे उठा के क्या मारेगा? आपके मुंह पे एनर्जी मारेगा 2x की फॉर्म में। ये एक छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, धड़ाधड़ एनर्जी चल रही है यहाँ पे। घी एक कटोरी सुबह खा लो, पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि घी के अंदर क्या है? फैट प्रेजेंट है। तो अगर सैचुरेटेड की बात करेंगे यहाँ पे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड फैट, तो ये सैचुरेटेड फैट किस बला का नाम है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो यहां लिख दिया मैंने सॉलिड और यहां लिख दिया लिक्विड। अगर रूम टेम्परेचर पे अगर आपका फैट सॉलिड फॉर्म में है, जैसे घी मान लो, बटर मान लो, आप बटर लेके आ रहे हो और वो आपको किस फॉर्म में मिल रहा है यार?
वो आपको मिल रहा है सॉलिड की फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। और अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, जैसे क्या हो गया अपने पास, ऑयल हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, बटर। इतना समझ आया? बिल्कुल समझ आया। और उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एस से सैचुरेटेड और एस से सॉलिड, सॉलिड होगा वो। बटर हो गया, घी हो गया, है ना, ये सारी चीजें। अब फैट हैज सम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अवर बॉडी। अब हमने कोई चीज खाई और उसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन ना हो, ये तो कतई नहीं हो सकता। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अपने जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स, कीप आवर स्किन्स हेल्दी। जो हमारे ऑर्गन्स हैं भाई, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है ना। इंसुलेट मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। फैट की परत चढ़ जाती है, मोटे जैसे हम मोटे होते जाते हैं, इतनी फैट की परत चढ़ती जाएगी, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं। किसके अंडर, फैट के अंडर में। और जब आप ज्यादा घी खाओगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, है ना। आपने देखा होगा जो काफी ज्यादा मोटे होते हैं ना, तगड़े होते हैं, उनकी काफी ज्यादा लाल लाल स्किन होती है ना, पूरा ऐसे ग्लो करते हैं वो। तो ज्यादा से ज्यादा फैट खाने चाहिए। फैट से क्या होगा भाई, फैट से आपकी स्किन ग्लो करेगी, ठीक है। अब क्या चीज है, अब फैट ऑल्सो गिव अस फुल, अब देखो ये आगे, फुलनेस सेटिस्फेक्शन आफ्टर वी ईट। आपने एक कटोरी सुबह घी की खा ली भाई, खा ली हमने। अब सुबह से लेकर शाम तक आपको भूख नहीं लगने वाली। क्यों? कभी आपने ये चीज ट्राई की है कि आपने आलू के परांठे खा लिए घी से पूरे तगड़े वाले, अब सुबह खाए, आपको रात तक भूख नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है फैट। और फैट आपको पूरी सेटिस्फेक्शन देगा कि भाई तेरा पेट भरा हुआ है, अब तेरे को कुछ खाने की जरूरत नहीं है, तेरे को मैं डबल एनर्जी उठा उठा के मार रहा हूं, है ना। तो तू पूरा दिन भागता रहे, तेरे को एनर्जी तो मैं फुल देने वाला हूं, तो जो मर्जी काम करता रहे। यहां पे आपके पास अनसैचुरेटेड फैट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये किस फॉर्म में होंगे, ये किस फॉर्म में होंगे, ये होंगे लिक्विड फॉर्म में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जितने भी अपने पास ऑयल होते हैं ये सारे उसी के अंडर आएंगे। और ये सैचुरेटेड क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब सॉलिड किस बला का नाम है, सॉलिड मतलब जैसे बटर हो गया, घी हो गया, ये सारे सॉलिड है। अब जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि हर एक फैट आपके लिए अच्छा हो। आप बाहर जा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो वो जो ऑयल वहां यूज कर रहे हैं, सोयाबीन ऑयल, पता नहीं कौन सा वो ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा थोड़ी ना है। आपके लिए वही चीज अच्छी है जो काफी ज्यादा हेल्दी होगी आपके लिए, जैसे एवोकाडो का हो गया, नट्स हो गया, फिश हो गया। इसमें जो फैट है वो काफी ज्यादा हेल्दी है, ना कि जो आप जंक फूड में फैट उसमें प्रेजेंट है वो खा के अगर आप बोल रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और जो ये आपको आदमी दिख रहा है, ये हेल्दी नहीं है भाई, ये एक बीमारी से, और जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी क्या चीज है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होगा, जितनी नीड है आपको उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, आप फूड को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। और वो कहां स्टोर हो रहा है, आपके पेट के अंदर, गुलुमुलु पेट के अंदर, आपके अंदर स्टोर हो रही है वो चीज, जो कि कतई अच्छी नहीं है। आप स्नैक्स खा रहे हो, आप लेस खा रहे हो, आप कुरकुरे खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, तो वो चीजें क्या करेंगी, वो अच्छा फैट नहीं है। वो फैट क्या है, अनहेल्दी फैट। वो कौन सा फैट है भाई, वो फैट है अनहेल्दी फैट। और हमने इस अनहेल्दी फैट को क्या करना है, क्या कर दोगे आप, बायकाट कर दोगे। आप खाओगे नहीं उस फैट को, आप जाओगे नहीं जंक फूड खाने के लिए, आप हमेशा हेल्दी फूड खाओगे। तो फिर आप ऐसे दिखोगे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला, क्योंकि आप खाते जाओगे, जितनी आपकी नीड है उतनी खाओ, उससे ज्यादा खाओगे तो आप ओबेसिटी से, ये ओबेसिटी एक वो चीज नहीं है, ये एक बीमारी है, जिससे आप क्या होते हो, थोड़े से मोटे, ज्यादा मोटे होते जाते हो, आपसे ना चला जाता है, फिर आप ना भाग पाते हो, आप बिल्कुल लेजीनेस, मतलब पूरा दिन सोए रहते हो। तो ये चीजों से हमने बचना है, हमने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहना है। वो एनर्जेटिक कैसे रहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट कंज्यूम करोगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यहां आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ तो लिया, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अवर फूड, ठीक है। हम चपाती खा रहे हैं, ठीक है, दे ऑल्सो नोन एज ए शुगर। आप शुगर क्यों बोलेंगे, आपने मेरे लिए एक काम करना है, एक छोटी सी चपाती खाना खाने से पहले अपने क्या करना है, उसको क्या करना है, च्यू करना है, ठीक है। च्यू करोगे आप, उसको चबाओगे 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 चबाओगे, और एट दी एंड 4 या 5 मिनट के बाद जब आप चबाते रहोगे, तो आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि उसके अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है। आपको थोड़ी सी मिठास लगेगी। अब वो मिठास क्यों लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो चपाती के अंदर भी प्रेजेंट हैं, और जो चपाती कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो वो एट दी एंड क्या देंगे, आपको शुगर देंगे, ठीक है। और शुगर एंड स्टार्च। अब सबसे बढ़िया चीज, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अवर बॉडी एनर्जी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे किसी कार को, किसी ट्रेन को, एरोप्लेन को चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल और डीजल, वैसे ही हमें चलने के लिए सुबह से लेकर दौड़ने, है ना, सुबह हम उठ गए, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना,
भाग रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए यार? उसके लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो हम खाना खा रहे हैं। खाना के अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, हर एक चीज है। अब दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ सेल कॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम खाना खा रहे हैं, हम कौन कौन सा खाना खा रहे हैं? हम राइस खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, पास्ता, वेजिटेबल्स, उनमें क्या है? उनमें है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बोलूं, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक द एनर्जी बूस्टर ऑफ अवर बॉडी। आप बाहर से खेल के आए, आप बिल्कुल टायर्ड हो, आपसे चला नहीं जा रहा, थक चुके हो, तो मम्मी आपको ग्लूकोन डी पिलाती है, नहीं पिलाती? बिल्कुल पिलाती है। और ग्लूकोन डी के अंदर क्या चीज होती है? ग्लूकोन डी के अंदर क्या चीज होगी? वो शुगर ही तो होता है। और क्या चीज होती है उसमें? क्या होता है? शुगर। सिंपल शुगर होती है उसमें, है ना। और वही शुगर जब आप पीते हो, है ना, ग्लूकोन डी में घोल के पानी के साथ पीते हो, तो आप 2 मिनट में एनर्जी आपकी वापिस आ जाती है, आप खेलने कूदने बोलने लग पड़ते हो। तो वो क्या चीज है? वो भी यही चीज है, आपको सिंपल फॉर्म में शुगर घोल के दे देते हैं, है ना। तो वो आप खा के बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी बूस्टर का भी काम करती है। जैसे ग्लूकोन डी वगैरह आप देखते हो, वो सारी चीजें अब कहाँ कहाँ मिलेगी? मेज में प्रेजेंट होती है, व्हीट में प्रेजेंट होती है। आप जितनी भी चीजें यहाँ देख रहे हो, उसी सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगा। और ये हमें क्या देगा? हमें ये देगा एनर्जी, ठीक है। और इसकी फॉर्म होगी 1x। 1x मतलब फैट के कंपैरिजन में ये हाफ होगा, ठीक है। अब गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स, अब ये क्या चीज है? यहां पे क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है डेविल, और यहां क्या है? एंजल। बिल्कुल। तो जो ये वाला खाना है, जो ये वाली कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ये वाले कार्ब्स हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए। हम यार बाहर से क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उसमें भी तो है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने उसको क्या करना है? हमेशा इग्नोर करेंगे, हम उसको नहीं खाएंगे भाई, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। अब कैंडी खा रहे हो, उसके अंदर भी शुगर है, शुगर तो भाई इसके अंदर भी है। अगर आप ये चीजें खाओगे, अगर आप व्हीट खाओगे, इसके अंदर भी शुगर है, लेकिन ये शुगर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्दी होने वाली है। लेकिन आप जो कैंडी खा रहे हो, क्या वो आपके लिए अच्छी होने वाली है? नहीं, वो आपके लिए कतई अच्छी नहीं होने वाली। हम ये वाली चीजों को क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे। आपने मेरे लिए ये चीजों को क्या करना है? आपने मेरे लिए ये चीजों को इग्नोर करना है। अब रोल क्या है भाई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का? कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये क्या देंगे? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। और ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल्स, व्हीट में प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन कहां प्रेजेंट होगा? मीट, मच्छी, जिसे हम फिश बोलते हैं, मच्छी में प्रेजेंट होंगे, है ना, फिश। और किसमें? मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क में, सब जगह क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। बिल्कुल, हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब फैट किसके लिए प्रेजेंट है भाई? फैट भी तो है, फैट हमने कर लिया था। एक तो ये क्या देगा? हमें एनर्जी देगा ये भी, लेकिन जो ये एनर्जी देगा वो 2x की फॉर्म में देगा। अपने इंटरनल ऑर्गन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है भाई। ये किस किस में प्रेजेंट होता है? ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑयल में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, बटर में प्रेजेंट होगा, नट्स में प्रेजेंट होगा। अब विटामिन्स हमने जो पढ़े थे, ये सारे विटामिन्स हैं। अब विटामिन्स क्या चीज़ है? अगर हमसे पूछा जाए भाई विटामिन्स क्या चीज़ है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमारी बॉडी में कोई इलनेस हो जाए, ठीक है, कोई डिजीज हो जाए, उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे विटामिन। और विटामिन अपने पास होते कितने भाई? अपने पास विटामिन होंगे ए, बी, सी, डी, ई और के। ये क्या है? ये हैं सारे के सारे विटामिन्स, है ना। इतने विटामिन्स अपने पास, ये सारे विटामिन्स है, ए, बी, सी, डी, ई, के। अब ये सारे विटामिन्स हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको बड़ी अच्छी पिक्चर है, काफी ज्यादा खूबसूरत, काफी ज्यादा प्यारी, आपके लिए विटामिन चार्ट दे रखा है कि भाई आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो, अगर विटामिन ए की कमी है तो वो कैसी पूरी हो, आप कौन से न्यूट्रिएंट्स खाओगे, आप कौन सा प्लांट या एनिमल्स खाओगे जिसकी वजह से आपकी ये विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी, है ना। तो विटामिन ए की बात करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर विटामिन के की बात करेंगे यहाँ दिख रहा है, विटामिन ई की बात करेंगे यहाँ दिख रहा है, डी की बात करेंगे यहाँ दिख रहा है, सी की बात करेंगे V12, V9, V6, V5, हर एक चीज यहाँ पे दे रखी है। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोलुबल जो पानी के अंदर घुल जाएगा, और एक होता है फैट सोलुबल। फैट सोलुबल मतलब जो ऑयल के अंदर, तो ये होगा BC, विटामिन बी और सी। यहां कितने बचे? ए, बी, सी, डी,
ई और के, ये फैट सोल्युबल है सारे के सारे। अगर मैं ऑयल के अंदर इस विटामिन को अगर उसको क्या करूंगा, उसमें डिसॉल्व कर दूंगा, तो ये क्या कर जाएंगे, बी और सी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और ए डी ई के किस में सोल्युबल होंगे, ऑयल में या फिर फैट में सोल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, आपको याद रहने वाली हैं। ठीक है, ये चीजें आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब वाटर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, हमने ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है अपनी 6th-7th की क्लासेस में, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, वाटर से। अब वाटर कितना है भाई, वाटर है 70%, और वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना तो हम ये सोच भी नहीं सकते। अगर समर्स की बात करेंगे तो आप एक दिन भी नहीं निकाल सकते पानी के बिना, निकल सकता नहीं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। विटामिन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इलनेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर हमारे हेयर अगर व्हाइट हो रहे हैं तो कोई ना कोई विटामिन की कमी है, दैट्स वाई हमारे हेयर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें विटामिन के साथ रिलेट कर रही है। लेकिन पानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या रहने वाला, आपका मेंटेन रहने वाला है। जितना है बॉडी टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल और क्रूशियल पार्ट है हमारे बॉडी का, तो वो मेंटेन रहेगा। डाइजेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप पानी अगर 4 to 5 कप पियोगे ना, 4 to 5 बोल रहा हूँ, 8 to 9 कप अगर आप पियोगे तो आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा और बढ़िया रहने वाला है, और ओवरऑल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आप में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन हो गई तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहेगा। ठीक है, आपको बुखार वगैरह आता है ना तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कुछ करने का दिल नहीं करता, तो उस चीज़ को ये मेंटेन करके रखता है। कौन, वाटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या चीज़ है, A balanced diet is one of that contain all the essential nutrients in the right proportion। आप खाना खा रहे हो, आपको 10 दिन के लिए मैंने चपाती दे दी कि आपने चपाती खानी है, भाई पागल हो जाओगे आप, चपाती तो आप खा नहीं पाओगे, है ना। तो आपके लिए क्या होता है, चपाती के साथ दाल होती है, सैलेड होता है, ये होता है, दही होता है, रायता होता है, हर एक चीज़ एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपको मिलता है। अब हर एक चीज़ में ये तो है नहीं कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, उनमें कॉम्बिनेशन होता है हर एक चीज़ में। क्या, उसमें भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें फैट भी होगा, उसमें मिनरल्स भी होंगे। तो हर चीज़ एक प्रोपोर्शन में मिलती है, बैलेंस फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे आपको बैलेंस फॉर्म दिख रही है एक तराजू में कि यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है, दोनों एक बैलेंस फॉर्म में मिल रहे हैं। ये नहीं है कि एक ज़्यादा है और एक कम है, ऐसा नहीं होता। इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। आप फ्रूट खा रहे हो, दिन में आप फ्रूट खा रहे हो, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, डिफरेंट वेजिटेबल्स। ये नहीं है आप एक दिन अगर पूरे मंथ में एक ही वेजिटेबल खा रहे हो, है ना। अगर हम बात करेंगे कैरेट की तो आप कैरेट ही खा रहे हो, रेडिश ही खा रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक दिन कुछ सब्जी बनती है, दूसरे दिन कुछ और सब्जी बनती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट होती है कि आज हमने ये खाया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, चलो हम कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, कल वाले में प्रोटीन होगा, तो ये एक बैलेंस डाइट हो जाती है ना। तो हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो, है ना। तो वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स सच एज, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध पी रहे हो, उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है। अब वेजिटेबल्स खा रहे हो, उसमें प्रोटीन, फ्रूट, हर चीज़ उसमें है। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस डाइट हो जाएगी, है ना। ये बैलेंस डाइट होती है। और यहाँ लिखा हुआ है कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। मतलब राइट प्रोपोर्शन मतलब क्या, कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े से हो, यहाँ से उठा के हमने प्रोटीन भी रख दिए, यहाँ से उठा के हमने फैट भी रख दिए। तो एक पूरा एक प्रोपोर्शन तैयार हो गया। थोड़ा थोड़ा करके हमने हर चीज ऐड कर दी और आपकी बॉडी को वही चीज चाहिए। एक ही नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं चाहिए आपको हर एक चीज थोड़ी करके चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट मतलब आपको एक ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी चाहिए, आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपकी जो हेयर उसका टेक्सचर अच्छा हो, सब कुछ आप में बढ़िया हो, तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ काफी ज्यादा खूबसूरत पिक्चर आपके सामने पेश कर दी है हमने कि यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट दिख रही है कि हाँ भाई दोनों तराजू बिल्कुल एक समान है, कि हर चीज मैंने एक क्या है, बिल्कुल बैलेंस प्रोपोर्शन में रखी हुई है। ठीक है, तो नीचे एक और पिक्चर आपके सामने है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है जंक फूड, कहीं जंक फूड नहीं दिखेगा। जंक फूड कभी भी बैलेंस डाइट में आएगा ही नहीं। यहाँ पे फ्रूट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जब मीट हो गया अपने पास, यहाँ पे वेजिटेबल्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको अगर थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में खाओगे तो वो बैलेंस डाइट की फॉर्म में आएगी और आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, आप बिल्कुल बढ़िया से काम करोगे। अब आते हैं डिजीज के ऊपर कि अगर भाई विटामिन ए की कमी है तो कौन सा डिजीज होने वाला है, अगर विटामिन बी की कमी है तो कौन सा डिजीज होने वाला है। तो डिजीज तो होने वाले हैं। अब लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट कैन लीड टू, अगर मैं चपाती खा रहा हूँ उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है तो प्रोटीन तो मिल ही नहीं रहा, तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर मेरे को फैट नहीं मिल रहा तो मेरे जो ऑर्गन है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, मेरे स्किन पे ग्लो नहीं आएगा। तो वो सारी चीजों को अगर हमें उस चीज की डेफिशिएंसी होगी तो कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा, है ना। तो वही डिजीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई अगर ये वाला विटामिन नहीं खाएंगे तो कौन सा डिजीज होने वाला है। तो सेकंड पॉइंट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ एग्जांपल, अगर विटामिन सी है तो कौन सा डिजीज होने वाला है, यहाँ पे होगा स्कर्वी, ठीक है, वीकनेस, ब्लीडिंग गम्स एंड इंपेयर्ड वोन हीलिंग। तो ये चीजें हैं। लैक ऑफ आयरन, तो लैक ऑफ आयरन अनीमिया होगा, मतलब क्या होगा, आप थके थके रहोगे, पेल स्किन होगी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो अनीमिया हो जाएगा, या फिर फटीग, आप पूरा दिन थके रहोगे, सुबह उठ के भी मतलब पूरा दिन आप सोए रहते हो कि आए भाई आज तो मेरा बुरा हाल हो गया काम कर करके, लेकिन काम चाहे इतना सामने नहीं किया हो, तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, पेल स्किन, आपकी पीली सी स्किन हो जाएगी, आपका फेस ग्लो नहीं करेगा, है ना। इनसफिशिएंट कैल्शियम, मेरे को पता है भाई अगर कैल्शियम की कमी मेरे अंदर हो जाएगी तो मैं ऐसा दिखूंगा, कैसा भाई, नीचे गिरा और हड्डी टूट गई, चलते चलते हड्डी टूट गई, बोल रहा हूं तब भी हड्डी टूट गई, है ना। तो ऐसे हैं जो चलते चलते गिरते हैं और उनकी क्या हो जाती है, बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है ना, उनकी क्या हो जाती है, बोन फ्रैक्चर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जहां पे हर चीज लिखा हुआ है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो कौन कौन सी मेरे को क्या क्या डिजीज फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फैट और लेस फैट, श्रंकन, रिब स्टिक आउट, ठीक है, स्किन हैंग्स लूज ओवर द बोन्स, लॉस ऑफ हेयर, ये सारी चीजें हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अब ये क्वेश्चन सिम्टम्स है ना, तो ये आप खुद से देख लेना क्या नाम है इसका। स्वोलन स्टमक एंड एंकल्स, आपके एंकल जो एरिया हैं आपकी वो सूज जाएंगी। उसके बाद स्केलेटल बॉडी, देखो पतले तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे भी सेम वही था, यहाँ पे भी सेम यही है कि आप पतले होने स्टार्ट हो जाओगे। स्टर्न ग्रोथ, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। डिसकलर्ड, आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सफेद होना स्टार्ट हो गए तो आप समझ जाओगे आप में प्रोटीन की क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है भाई। अब मिनरल्स की बात करेंगे, मसल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए मिनरल्स का काफी ज्यादा मतलब बढ़िया रोल है यार। आयरन हो गया अपने पास, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे डेंटल डिके, अगर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि दांतों के लिए मिनरल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स हो गया, गोइटर, जो आपने देखा हो गले में इतने इतने बड़े से हो जाता है ना, मतलब मांस लटकने लगता है तो गोइटर बोलते हैं उसको, है ना। अनीमिया और पैरालिसिस, ठीक है भाई। अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ए की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, B1 की वजह से वेरी वेरी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, सी स्कर्वी, रिकेट्स और हेमोरेज। तो ये चीजें जो आपने अभी पढ़ी ये सारी आपको दिमाग में बिठानी है और मेरे को पता है आप ये चीजें याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करोगे, मेरे लिए आपने इसको लर्न करना है फुल टेबल को, और फिर देखना क्वेश्चन आप फोड़ के आओगे पेपर में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब लाइक एंड शेयर यहाँ लिखा हुआ है, इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके चैप्टर ये पढ़ना और कुछ सीखना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो दैट मीन्स कि आप सबसे बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हो। अब सबसे बढ़िया चीज जो मैं आपके लिए लेके आ रहा था सरप्राइज, वो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन अगर इससे बाहर चला जाए आप फिर बोलना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, और आपने ये मेरे लिए क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। आप करके आओगे, मेरे को पता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, ठीक। ये और आपको मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। आप इसको पढ़ोगे क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है ना, आप इसको पढ़ोगे, ये सिर्फ आपके लिए है और आप इसको अच्छे से करोगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से याद करो बच्चे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।